कहते हैं कुछ कहानियां रेत पर नहीं रूह पर लिखी जाती हैं। ये वही धरती है, अरब का सुनहरा रेगिस्तान, जहां सूरज की तपिश भी कुछ राजों को जला नहीं पाती। और वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ा ऊंट वाला अपने अधूरे अतीत के साथ जिंदा है। हर रात वो अपनी बेटी को अंधेरे कोने में छुपा देता है। न कोई रोशनी, न कोई आवाज, बस एक दिया जो टिमटिमाता है और एक साया जो सांसें ले रहा है जैसे किसी पुराने वादे की धड़कन हो। गूंजती फुसफुसाहट जैसे कबीले के लोग जानते हैं वो कुछ छुपा रहा है। कुछ लोग कहते हैं वो पागल हो चुका है, कुछ चुप रहते हैं, लेकिन हर आंख उस झोपड़ी की तरफ देखती है जहां रहस्य जिंदा है। उसी दोपहर एक अजनबी सिपाही गांव में आया। चेहरे पर थकान थी पर आंखों में कुछ और, जैसे वो कुछ तलाश रहा हो, कुछ जो सबकी नजरों से छुपा है। रात सब सो रहे हैं पर वो अकेला चलता है। तंबुओं के बीच से चांद की रोशनी में उसकी परछाई लंबी होती जाती है और फिर वो रुकता है उस झोपड़ी के सामने जहां से एक हल्की रोशनी जैसे कोई सपना बाहर झांक रहा हो। सुबह की ठंडी रोशनी में रेगिस्तान की रेत पर काफिला चल पड़ा। ऊंटों की घंटियां धीमे धीमे बज रही थी। मर्द अपने थके चेहरे लिए रस्सियां खींच रहे थे और वो जवान सौदागर चुपचाप झोपड़ी की ओर बढ़ता चला गया। उसके कदम धीमे थे लेकिन नजरें तेज, जैसे वो किसी अदृश्य सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। दोपहर की धूप तेज थी और काफिला अब रास्ता भटक चुका था। ऊंट रुक गए थे, कुछ बैठ गए, कुछ पीछे मुड़कर देखने लगे। आदमी चिल्ला रहे थे, कोई पानी ढूंढ रहा था, कोई दिशा। रेत की तेज हवा उठी और सब कुछ धुंधला हो गया। ऊंट वाले की झोपड़ी अब बहुत पीछे छूट चुकी थी लेकिन उसकी परछाई शायद अब भी साथ चल रही थी। जब सूरज ढलने लगा काफिले के लोग फिर उसी झोपड़ी के सामने बैठे थे। चेहरों पर थकान थी लेकिन बातों में बेचैनी। कोई कह रहा था मैंने किसी लड़की की परछाई देखी थी। दूसरा बुदबुदाया नहीं, वो कोई और ही चीज थी। हर कोई झोपड़ी की ओर देख रहा था और उस पर्दे के पीछे जैसे कोई सांस ले रहा था। शाम होते ही कबीले के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। सबका गुस्सा अब एक ही तरफ था, उस नौजवान सिपाही पर। तूने ही उसे देखा था, है ना? सिपाही कुछ कह नहीं पाया। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुला और ऊंट वाला अंदर से बाहर आया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडी चुप्पी थी। रेत के बीचों बीच आग की रोशनी में ऊंट वाला खड़ा था। 65 साल का वो बूढ़ा, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद पगड़ी हवा में लहरा रही थी। उसने हाथ उठाया और कहा, जिसे तुम मेरी बेटी समझते हो वो तुम्हारी तरह गोश्त और खून से नहीं बनी। वो तो मेरे अधूरे ख्वाबों की परछाई है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रेगिस्तान ने जैसे सांस लेना छोड़ दिया हो। लेकिन ठीक उसी पल वो शख्स जो अभी अभी झोंपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आया था सबकी नजरों का मरकज बन गया। लंबा चोगा ओढ़े हुए, चेहरे पर धूप से जला हुआ सन्नाटा और उसकी आंखें जैसे सदियों की खामोशी अपने अंदर समेटे हों। वो धीरे से हाथ उठाता है, न कोई जल्दी न कोई घबराहट, बस एक ठहरा हुआ वक्त। उसकी आवाज रेगिस्तान की खामोशी में गूंजती है, धीमी लेकिन ऐसी कि हर दिल की दीवार से टकरा जाए। वो कहता है, तुम लोग सच से डरते हो क्योंकि सच तुम्हारे अंदर के अंधेरे को जलाने आता है। पूरा रेगिस्तान जैसे सांस लेना भूल जाता है। न कोई हवा का झोंका, न किसी पेड़ की सरसराहट, सिर्फ एक मुकम्मल खामोशी। चांदनी से नहाई हुई मिट्टी की गली में हवा की सरसराहट, दूर किसी परिंदे की रात वाली पुकार और फिर बाबा जी दिखाई देते हैं, सफेद दरवेशी लिबास में, सिर पर सफेद पगड़ी, लंबा बाल, बड़ी सफेद मूछें और गाढ़ी भूरी आंखें, हाथ में लकड़ी की छड़ी। एक एक कदम बहुत धीरे, बहुत नपी तुली चाल, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा गया हो। छड़ी जमीन पर हल्के से टकराती है, सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। दीवार के उस पार एक लड़की छिपी खड़ी है। उसकी सांसें तेज हैं, चेहरे पर डर की लहरें। उम्र कोई 16-17 साल, सांवला रंग, बिखरे बाल, हल्का फटा पुराना दुपट्टा। उसकी आंखें बाबा जी की चाल को बारीकी से फॉलो कर रही हैं, जैसे उसके हर कदम के साथ उसकी धड़कनें बढ़ रही हों। हवा जैसे चुपचाप पीछे हट जाती है। बीच में सिर्फ एक पुरानी टूटी दीवार। रात की खामोशी अब भारी लगने लगती है। हवा जैसे चुपचाप पीछे हट जाती है। सिर्फ एक सवाल हवा में तैरता है, क्या बाबा जी को उस लड़की का एहसास हो गया है? बाबा जी धीरे से सिर उठाते हैं। उनकी गहरी डरावनी भूरी आंखें दीवार के उस पार किसी चीज पर टिक जाती हैं। लड़की के मुंह से एक धीमी चीख निकलती है। आंखें फटी की फटी, पलकें जैसे जमी हुई हों। डर के मारे उसका हाथ दीवार से फिसल जाता है और अब उसका आधा चेहरा साफ दिखने लगता है।
लड़की दीवार से पीछे हटती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, सवाल भी हैं। और सामने खड़ा है वो बूढ़ा दरवेश जिसे लोग बाबा कहते हैं। बाबा जी सिर झुकाए, हल्की सी मुस्कान लिए कहते हैं, मैं वो हूँ जिसे कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन सबने बुलाया। हवा में सन्नाटा गहराता है और दीवार की तरफ इशारा करते हैं बाबा, जहाँ एक लाश टंगी है। चेहरा हूबहू उस लड़की जैसा। हवा थम जाती है, लड़की पीछे गिर पड़ती है। उसका दम घुटने लगता है। अब बाबा की आंखों में रहम नहीं, बस खून सी लाल आग जल रही है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तू आई थी इस रास्ते पर, मगर ये रास्ता तुझसे पहले किसी और ने चुना था। लड़की घिसट कर भागना चाहती है, मगर तभी बाबा की उंगली उठती है और उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। ये मेरी दुनिया है, यहाँ वक्त ठहरता नहीं, दोहराता है। अब लड़की चिल्ला भी नहीं सकती, जैसे आवाज किसी ने छीन ली हो। बाबा झुकते हैं और उसके कान में कुछ फुसफुसाते हैं, एक नाम, वही नाम जो उस लाश वाली लड़की का था। और फिर बाबा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने वादा किया था कि उसे वापस नहीं आने दूंगा, मगर तू उसी की रूह है। अचानक लड़की की आंखों का डर शांति में बदल जाता है। वो समझ रही है, एक पुराना धुंधला आईना झूल रहा है पास की दीवार पर, और उसमें नजर आता है बाबा जी का अक्स, और उसके पीछे एक औरत खड़ी है। वो वही लड़की है जो कभी मरी थी। पापा, ये शब्द हवा में गूंजते हैं, मगर अब भी सब खामोश है। बाबा की छड़ी हाथ से छूट जाती है। अब वो एक थका हुआ बूढ़ा इंसान है। लड़की उनके पास झुकती है और फिर बाबा मुस्कुराते हैं, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। एक हवा का झोंका चलता है और बाबा जी की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। एक आखिरी सांस, और फिर वो धूल में मिल जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। लड़की उठती है और देखती है दीवार अब एक दरवाजा बन चुकी है। वो उस दरवाजे के पार चली जाती है, जहाँ कहानी खत्म नहीं होती, शुरुआत होती है।